हेलो एवरीवन। आज हम लोग 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आपका एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल या किसी भी जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उस सबके लिए बेनिफिशियल है। ये साइंस के 10 क्वेश्चन हैं जिनमें हम उन क्वेश्चन को देखेंगे और उनके बारे में उनसे रिलेटेड जितने भी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? तो सोडियम ऑप्शन है आपका बेकिंग पाउडर, सोडा ऐश, बेकिंग सोडा, सोडा लाइम। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम होता है आपका बेकिंग सोडा। जी हाँ, यानी कि इसका ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम होता है बेकिंग सोडा और जो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है उसका नाम होता है सोडा ऐश। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अगर हम बात करें दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वो यंत्र आपको बताना है जो आपका प्रेशर मेजर करता है। आपका ऑप्शन है ए थर्मोमीटर, सेकेंड ऑप्शन है हाइग्रोमीटर और थर्ड ऑप्शन है एनराइड बैरोमीटर और फोर्थ ऑप्शन है एनीमोमीटर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है एनराइड बैरोमीटर। जी हाँ, एनराइड बैरोमीटर आपका दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है? न्यूक्लियर त्रिज्या को अगर आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? जैसे आप सामान्य क्वेश्चन लगाते हैं तो त्रिज्या को आप सेंटीमीटर में बताते हैं या मीटर में बताते हैं, लेकिन जब यही बात न्यूक्लियर त्रिज्या नापने की आती है तब हम इसके लिए किस यूनिट का उपयोग करते हैं, वही आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। आपका ऑप्शन ए है माइक्रोन, ऑप्शन बी है नैनोमीटर, ऑप्शन 3 है फर्मी, ऑप्शन 4 है एंगस्ट्रॉम। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्मी, यानी कि न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट जो आपकी होती है वो क्या होती है? फर्मी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो है, जैव तंत्र में सर्वाधिक संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम है इसमें संख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? आपका ऑप्शन 1 है कार्बन, ऑप्शन 2 है नाइट्रोजन, ऑप्शन 3 है हाइड्रोजन और ऑप्शन 4 है आपका ऑक्सीजन। तो आपको अगर इसमें संख्या की दृष्टि से देखा जाए, जनरली नाइट्रोजन भी ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि कार्बन। अब आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में स्नायु किसके बने होते हैं? यानी कि ह्यूमन बॉडी में स्नायु किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए है केवल पीले रेशे, ऑप्शन बी है पीत रेशे और पेशी रेशे, ऑप्शन सी है श्वेत रेशे और पीत प्रत्यास्थ रेशे, ऑप्शन डी है आपका केवल श्वेत रेशे तंतु। तो आप इसका सही ऑप्शन सभी लोग सोच रहे होंगे, इसका सही ऑप्शन है श्वेत रेशे और पीत प्रत्यास्थ रेशे। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 है आपका लंदन, ऑप्शन 2 है इटली, ऑप्शन 3 है मॉन्ट्रियल और ऑप्शन 4 है आपका टोरंटो। तो इसका आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा मॉन्ट्रियल, यानी कि जैव विविधता अभियान पर जो सम्मेलन होता है उसका सचिवालय आपका मॉन्ट्रियल में स्थित है। आइए इसके शॉर्ट एक्सप्लेनेशन पे एक नज़र डालते हैं। तो हम देखेंगे कि वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में एक पृथ्वी सम्मेलन शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें 171 देशों ने क्या किया था, एक जैव विविधता संधि या अभियान पर क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। ये 1993 में लागू हुआ था और इसके सही क्रियान्वयन के लिए, इस अभियान की सफलता के लिए मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में है वहाँ पे एक सचिवालय की स्थापना
की गई थी। इसीलिए आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मटेरियल। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहण के दौरान, ग्रहण आप सभी लोग जानते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली सबसे काली छाया का नाम क्या होता है? यानी कि जब आपका ग्रहण लगता है तब एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे छाया सबसे ज्यादा काली होती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है आपका प्रभामंडल, ऑप्शन 2 है प्रक्षाया, ऑप्शन 3 है उपछाया और ऑप्शन 4 है ब्लैक होल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका प्रछाया, यानी कि ग्रहण के समय पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग आपका प्रछाया कहलाता है। ऐसा भाग चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण दोनों समय दिखाई देता है। चाहे आपका चंद्र ग्रहण लगा हो, चाहे सूर्य ग्रहण लगा हो, दोनों समय आपका प्रछाया क्या होगी? दिखाई देगी। अब आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो है वो साइंस और जियोग्राफी दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों में पूछा जा सकता है कि स्टेप, स्टेप एक शब्द है, स्टेप शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका घास स्थल, ऑप्शन बी है उष्ण कटिबंधीय वन, ऑप्शन 3 है सवाना और ऑप्शन 4 है आपका शंकुवृक्षी वन। इसमें से आप सभी लोग इसका सही आंसर जानते होंगे। इसका सही आंसर है आपका घास स्थल। घास स्थल को क्या बोलते हैं? स्टेप बोलते हैं। इसके जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है उसमें ये है कि स्टेप यूरेशिया में पाया जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश होता है। यह प्रदेश गेहूं उत्पादन के लिए विख्यात होता है। और आप सभी लोग को जानकर ये आश्चर्य होगा कि गेहूं भी एक प्रकार की हमारी घास ही है, जिसके बीज को हम सभी लोग पीस कर आटा बनाकर क्या करते हैं? खाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटा जाता है? ये साइंस के या किसी भी क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट कार्य देने पर, सेवा देने पर आपको नोबेल पुरस्कार मिलता है। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। ये कहाँ पर दिया जाता है? ऑप्शन 1 है आपका मनीला, ऑप्शन 2 है स्टॉकहोम, ऑप्शन 3 है जेनेवा, ऑप्शन 4 है आपका न्यूयॉर्क। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्टॉकहोम। जी हाँ, नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में दिया जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन पे अगर हम नजर डालें तो आप देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में है, वहीं पे ये क्या किया जाता है? सबको प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। कुल नीचे 6 क्षेत्र हैं जिनमें जो लोग उत्कृष्ट योगदान देते हैं, सबसे हाई लेवल का इनोवेशन करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, उन्हीं को नोबेल प्राइज दिया जाता है। अब ये एरिया कौन कौन सी है, कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो साहित्य में आपका दिया जाता है, चिकित्सा में दिया जाता है, भौतिकी में दिया जाता है, रसायन विज्ञान में दिया जाता है, शांति में दिया जाता है एवं अर्थशास्त्र में दिया जाता है। ये 6 वे क्षेत्र हैं जिनमें आपको नोबेल पुरस्कार मिलते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें क्या लेना चाहिए? बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप सभी लोग इसको जानते हैं। और अपने मन में आप सभी लोग इसका आंसर एक बार सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। आपका पहला ऑप्शन है विटामिन सी, ऑप्शन सेकेंड सुक्रोज, ऑप्शन थर्ड ग्लूकोज और ऑप्शन फोर्थ प्रोटीन। जी हाँ, कोशिकाओं में आपका क्वेश्चन है कि कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें क्या लेना चाहिए? तो इसका सही आंसर है हमें ग्लूकोज लेना चाहिए। जब हम थक जाएं तो हमें ग्लूकोज पीना चाहिए। आपने ग्लूकॉन डी का प्रचार देखा होगा, उसमें एक आदमी बहुत थका हुआ होता है, वो ग्लूकॉन डी यूज करता है, वो एक प्रकार का ग्लूकोज ही होता है। तो ग्लूकोज आप जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो आपको ग्लूकोज लेना चाहिए, क्योंकि आप इसका एक्सप्लेनेशन पे एक बार व्यू डालेंगे, व्यू करेंगे, नज़र डालेंगे तो आप जानेंगे कि कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें ग्लूकोज को लेना चाहिए, क्योंकि 1 ग्राम ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीकृत होने से
4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। जी हाँ, 1 ग्राम अगर आपका जो है ग्लूकोज पूर्ण तरह से ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत यानी कि हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की हेल्प से वो एनर्जी रिलीज करता है, तो हमें 4.2 किलो कैलोरीज एनर्जी क्या होती हैं, मिलती हैं, जो कि हमें इंस्टेंट एनर्जी के रूप में वर्क करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। तो ये 10 क्वेश्चन थे, ये सभी आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको 10 को आप पढ़िए, समझिए और रिवीजन कीजिए। अब हम आपको अगले क्वेश्चन में फिर कुछ अगले वीडियो में फिर कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे जिनको हम दोबारा प्रैक्टिस करें।